पहले कोई भी मजलूम फलस्तीनियों का हामी और मददगार नहीं बन सकता था इसराइल की डर से, लेकिन आज ग्लोबल समूद फ्लोटिला के काफिले पर हमला करना यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, आज मैं आप हजरात के सामने कुछ हकायक पेश करने लगा हूं कि जो काफिला ग्लोबल समूद फ्लोटिला गजा की तरफ जा रहा था, इसराइल के फौजियों ने उस काफिले पर हमला करके उन लोगों को कैदी बनाकर उन पर जुल्म किया है। तो ये बज़ाहिर अगरचे बहुत दर्दनाक खबर है, लेकिन दर हकीकत ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आप लोगों को याद करना होगा कि आज से चंद दिन पहले इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो आलमी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर वो ये दावा कर चुका था कि इसराइल किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करता, इसराइल बच्चों और औरतों को नहीं मारता, बल्कि इसराइल वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ता है। यह बयान नेतन्याहू का आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत को देखिए कि ग्लोबल समूद फ्लोटिला के काफिले के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेतन्याहू का झूठा होना पूरी आलमी दुनिया में दिखाया, और यह साबित हो चुका है कि इस दौर का सबसे बड़ा झूठा और मुनाफिक इंसान वो इसराइल का कायद और लीडर और वज़ीर आज़म है। एक तरफ वो बैनुल अक़वामी स्टेज पर खड़े होकर यह दावा करता है कि उन्होंने कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया है, वो कभी भी मजलूम और बेगुनाह लोगों को कत्ल नहीं करता, वो कभी भी मजलूम और बेगुनाह लोगों को कैदी नहीं बनाता, वो कभी भी मजलूम और बेगुनाह लोगों पर जुल्म भी नहीं करता और उनके खिलाफ मैदान में भी नहीं उतरता। उनका यह दावा था। लेकिन आज ग्लोबल समूद फ्लोटिला के काफिले पर हमला करना, यह पहले जो चंद दिन पहले उन्होंने जो बयान किया था, यह हमला करना उसके बयान की तरदीद करता है और उसकी उस बात को यह हमला करना झूठ साबित करता है कि नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। वो यह दावा करता है कि उन्होंने गजा के अंदर मजलूम मुसलमानों, औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं किया है, बल्कि इसराइल ने गजा के अंदर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना और टारगेट बनाया है। आलमी दुनिया के सामने खड़े होकर उसका पैगाम यह था, लेकिन उसका अमली काम देखें। एक तरफ उनका कहना है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ता है, तो दूसरी तरफ उन्होंने गजा जाते हुए उस इंसानी हमदर्द और इंसानी हमदर्दी रखने वाले लोगों पर हमला करके अपने बयान को झूठ करार दिया और अपना असली चेहरा लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने दिखाया। अब पूरी दुनिया वो नेतन्याहू और ट्रंप से यह सवाल उठाएगी कि आपका दावा यह था कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हैं, तो सबसे पहला सवाल आप दोनों से यह है कि यह बताए कि गजा जाते हुए जो किश्तियों पर जो लोग सवार थे उनमें कौन सा दहशतगर्द मौजूद था? वो तो इंसानों के साथ हमदर्दी रखने वाले अच्छे लोग उस काफिले में शामिल थे। तो क्या नेतन्याहू इस बात का जवाब दे सकता है कि ग्लोबल समूद फ्लोटिला के काफिले पर उनका हमला वो इंसानी हमदर्द और हमदर्दी रखने वाले अच्छे लोगों पर यह हमला था या दहशतगर्दों पर यह हमला था? और दूसरा दावा उनका यह था, आलमी दुनिया के सामने आलमी कॉन्फ्रेंस में वो अमेरिका के स्टेज पर खड़े होकर यह दावा करते थे कि मुसलमान ये दहशतगर्द है और मुसलमानों के खिलाफ मैं इसलिए लड़ता हूं और मुसलमानों में उन लोगों के खिलाफ जो दहशतगर्द है मैं उनके खिलाफ लड़ता हूं। यह नेतन्याहू का दावा था। लेकिन आज पूरी दुनिया उनसे यह सवाल करेगी कि गजा की तरफ जो काफिला जा रहा था किश्तियों के जरिए, उस काफिले में मौजूद लोग वो सारे मुसलमान नहीं थे, बल्कि उस काफिले के अंदर गैर मुस्लिम लोग भी शामिल थे। क्या वो गैर मुस्लिम लोग भी दहशतगर्द है? क्या वो गैर मुस्लिम लोग भी इसराइल के खिलाफ थे, या वो मजलूम फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी रखने वाले अच्छे लोग थे? और नेतन्याहू का बयान यह था कि यह कभी भी औरतों पर जुल्म नहीं करता, और जितने भी मगरबी ममालिक है, जितने भी सेकुलर लोग हैं, जितने भी यहूदी लोग हैं, वो ये दावा करते हैं कि इस्लाम में औरतों पर जुल्म होता है। लेकिन
आज नेतन्याहू ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमला करके अपनी इस बात को भी झूठ करार दिया कि वो अपनी इस बात में भी झूठा है कि औरतों पर इस्राइल जुल्म नहीं करता और यहूदी लोग औरतों को निशाना नहीं बनाते। आज का जो हमला था वो इस बात की भी तरदीद है। उस काफिले के अंदर मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम औरतें भी शामिल थी और इस्राइल ने उन मजलूम औरतों पर हमला करके उनको जबरदस्ती से कैदी बनाकर पूरी दुनिया के सामने अपनी हकीकत को आश्कारा किया कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द वो इस्राइल है। आप पूरी दुनिया ये सवाल उठाएगी, आज पूरी दुनिया ये सवाल उठाएगी कि गज्जा जाती हुई उन मजलूम औरतों को क्यों जबरदस्ती से कैद किया गया है। क्या नेतन्याहू या ट्रंप पर जब यह सवाल उठेगा तो उनके पास कोई जवाब होगा? हरगिज उन लोगों के पास ये जवाब नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि पहले मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म होता रहा, औरतों को कत्ल किया जाता, बच्चों को खून में नहलाया जाता, उनके बदन के टुकड़े टुकड़े और उनके बदन को बारूद से उड़ाया जाता था। लेकिन दुनिया, आलमी दुनिया ये सब कुछ मजाक और झूठ समझती थी। लेकिन जब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला का काफिला गज्जा की तरफ रवाना हुआ था, तब से पूरा आलमी मीडिया और पूरी दुनिया के लोगों की नजर इस काफिले की तरफ थी और यह बात भी सब पर आश्कारा थी कि यह काफिला न तो दहशतगर्दों का काफिला है और ना ही इस किश्तियों में दहशतगर्दी के मवाद पाए जाते हैं, बल्कि यह काफिला इंसानी हमदर्दी रखने वाले अच्छे लोगों का काफिला था। और इस काफिले के अंदर किश्तियों में अद्वियात और खाने पीने की चीजें मौजूद थी। लेकिन उस काफिले पर हमला करना यह अब पूरी दुनिया के लोगों के साथ दुश्मनी करने का वाज़ेह ऐलान है। अगरचे बज़ाहिर यह हमला हम को परेशान करता है कि हमारे गज्जा की तरफ जाते हुए मुसलमान लोगों पर और गैर मुस्लिम अच्छे लोगों पर हमला हुआ है, जो बज़ाहिर हमें परेशान कुन था, लेकिन दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीम ज़ात है। यह हमला भी हिकमत से खाली नहीं है। इस हमले की वजह से पूरी दुनिया के सामने इसराइल का असली चेहरा नजर आएगा। आज पूरी दुनिया वो समझ चुकी है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो इसराइल है, जो मजलूम लोगों को अद्वियात ले जाने वाले काफिले को निशाना बनाकर उनको जोर जबरदस्ती कैद कर गया। और इसके साथ साथ पहले कोई भी मजलूम फलस्तीनियों का हामी और मददगार नहीं बन सकता था इसराइल की डर से, लेकिन आज ग्लोबल समूद फ्लोटेला के काफिले पर हमला करना यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक मुल्क नहीं, अब कई ममालिक वो फलस्तीन के हामी और इसराइल के खिलाफ मैदान में आपको नजर आएंगे, क्योंकि इस काफिले में सिर्फ मुस्लिम ममालिक के लोग शामिल नहीं थे, बल्कि गैर मुस्लिम लोग भी इस काफिले के अंदर मौजूद थे। उन लोगों को कैदी बनाना अब इसराइल ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। यानी जितने ममालिक के लोग इस काफिले में शरीक थे, वो तमाम के तमाम ममालिक अब इसराइल के खिलाफ आपको मैदान में नजर आएंगे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होगी। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह होगी कि 17-18 साल से लेकर आज तक, 2007 से लेकर अब तक इसराइल ने फिजाई रास्ता और समुद्री रास्ता बंद किया हुआ था, नाकाबंदी की थी कि कोई भी गज्जा की तरफ और फलस्तीन के मुसलमानों को इमदाद नहीं पहुंचा सकता। फिजाई और बहरी रास्ता उन्होंने बंद किया था, लेकिन आज उसकी नाकाबंदी को तोड़कर ग्लोबल समूद फ्लोटेला के काफिले से एक जहाज वो अब गज्जा में दाखिल हो चुका है। 17-18 साल से जो काम कोई नहीं कर सकता था, दुनिया की एटमी ताकत उस नाकाबंदी को नहीं तोड़ सकती थी, आज ग्लोबल समूद फ्लोटेला के काफिले का एक बहरी जहाज, एक किश्ती उस नाकाबंदी को तोड़कर गज्जा के अंदर दाखिल हो चुकी है। यह दाखिल होना वो इसराइल को नहीं तोड़ सकती, लेकिन अब इंशाअल्लाह ये एक बहरी जहाज का गज्जा के अंदर दाखिल होना ये पूरी दुनिया के नक्शे को तब्दील करेगा। अब पूरी दुनिया के लोग वो गज्जा के हामी और मददगार साबित होंगे और इसराइल के खिलाफ वो मैदान में नजर आएंगे। जैसा कि शुमाली कोरिया का जो
लीडर और कायद और वज़ीर आज़म है, उन्होंने इसराइल को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि इसराइल ने नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जिन मजलूम औरत को गिरफ्तार किया है, 24 घंटे के अंदर अगर वो उस कैदी को रिहा नहीं करेगा, तब शुमाली कोरिया वो इसराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो अब देखिए कि ये सब कुछ आलमी सतह पर इंशाअल्लाह ये इसराइल के खिलाफ और इसराइल का नाम व निशान मिटाने के लिए इंशाअल्लाह ग्लोबल समूद फ्लोटेला का जो काफिला है वो एक जरिया बनेगा। अब पूरी दुनिया की नजर वो इसराइल के जुल्म और सतम की तरफ हो चुकी है। अब पूरी दुनिया के जो मुसलमान और गैर मुस्लिम लोग हैं वो अब मैदान में इसराइल के खिलाफ उतरेंगे और इंशाअल्लाह जितने जुल्म और सितम इसराइल ने फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर किया है उसका बदला अन करीब इंशाअल्लाह पूरी दुनिया इसराइल को वो जवाब देगी कि इसराइल के आने वाले नस्लें भी याद रखेगी। इसराइल तो क्या, इंशाअल्लाह अब अमेरिका भी इसराइल को नहीं बचा सकता। अब इंशाअल्लाह मुसलमानों को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में मजीद दुआएं करना और अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिकामत उन मजलूम मुसलमानों के लिए मांगना और अपने मजलूम मुसलमानों के लिए हक का पैगाम और हक की सदा बुलंद करना, इसका एहतिमाम करें। इंशाअल्लाह वो दिन अन करीब है, वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह गज़ा के मजलूम मुसलमान वो सुरखरू होंगे और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान वो जीत जाएंगे और इंशाअल्लाह इसराइल के टुकड़े टुकड़े होंगे और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में ये पैगाम, पूरी दुनिया को ये पैगाम मिलेगा कि जालिम का जुल्म अगर आसमान तक भी पहुंच जाए, एक न एक दिन वो इंशाअल्लाह जुल्म करने वाले वो मिट जाते हैं, वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं और मजलूम लोग इंशाअल्लाह सर बुलंद होते हैं, सुरखरू हो जाते हैं और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। बुराई अगर आसमान तक भी पहुंच जाए, इंशाअल्लाह एक दिन बुराई का नाम व निशान मिट जाता है, अच्छाई और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और ये अन करीब आप लोग अपने आंखों से देख सकते हैं कि इंशाअल्लाह जालिम और जाबिर इसराइल का नाम व निशान मिट जाएगा और मजलूम फ़लस्तीनी लोग वो जीत कर सुरखरू होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम को सरबुलंदी नसीब अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आप लोगों को इस्तिकामत नसीब अता फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर।